मेरी कॉलेज की सबसे पॉपुलर गर्लफ्रेंड ने एसजी तत्व का परमशीत जादूगर जागृत किया, लेकिन मंच से उतरते ही वो मुझसे तुरंत ब्रेकअप की बात करने लगी। पूरे स्कूल के 3 करोड़ लोगों के सामने उसने मुझे 7 बार धोखा दिया, बस इसलिए कि उसके हिसाब से अब मैं उसकी हाई हील्स तक चाटने लायक भी नहीं रहा। सब मेरी देव स्क्रॉल का मजाक उड़ाते थे। बलि कलाकार बेकार पेशा है, हर बार देवताओं को बलि चढ़ाने पर जीवन शक्ति खर्च होती है, और सबसे लंबी उम्र जीने वाला बलि कलाकार भी सिर्फ 25 साल जिया। जो प्रिंसिपल पहले उम्मीदों से भरा था, वो भी मुझे स्कूल छोड़ने को कह रहा था, लेकिन उसे क्या पता। लेकिन मुझे अचानक एक देव स्तरीय प्रतिभा, अंतर्दृष्टि की आंख मिल गई, जो देवताओं के मन में छिपी, कहने में कठिन इच्छाओं तक को भेद कर देख सकती थी। उसी पल मैं झटके से सिर उठाकर ऊपर आकाश की ओर देखने लगा, जहां अब भी रक्त सी लालिमा थी, जो शून्य आम लोगों की नजर में बिल्कुल खाली था। उसी में मेरी आंखों के सामने इस वक्त एक एक करके अर्धपारदर्शी नीले बुलेट स्क्रीन बॉक्स उभर आए। अभी खरीदा iPhone 30 Pro Max फिर डिस्चार्ज हो गया। कोई पावर बैंक भेज दो तो मैं उसे 9 आसमानों की गरजती बिजली की धार से चीर दूंगा। हाल में रात भर जाकर सीरियल देख रहा हूँ, त्वचा खराब हो गई है। मुझे तुरंत हाइड्रेटिंग शीट मास्क चाहिए। किसी के पास ब्रांड वाला ड्राई बॉयफ्रेंड हो तो यह देवता बदले में नरकाग्नि चलाने को तैयार है। बहुत बोर हो रहा हूँ, बिल्ली को छूने का मन है। कोई रैगडॉल बिल्ली दे दो तो मैं युद्ध देव का कवच दे दूंगा। जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। टिप्पणियां अभी भी साफ दिखाई दे रही थी, लगातार अपडेट हो रही थी। तभी एक अवर्णनीय आनंद की लहर बिजली के झटके की तरह मुझ में दौड़ गई। दूसरे लोग देवताओं की इच्छाओं के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, लेकिन मैं उनकी जरूरतों को समझ सकता था। मुझे बस थोर को एक पावर बैंक, देवी को एक फेस मास्क और युद्ध के देवता को एक बिल्ली भेजनी थी। क्या मैं इन देवताओं को पूरी तरह से मूव नहीं बना पाऊंगा? फैटी वांग ने मंच के नीचे से बेचैनी से हाथ हिलाया। मैंने फैटी वांग की तरफ देखा, फिर अपने चारों ओर के उपहास भरे चेहरों की तरफ, और धीरे धीरे मेरे होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। आज से जोखिम भरा पेशा शुरू हो रहा है। हे भगवान, मुझे ईश्वर का महान पिता कहो। क्या ये हमारा सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है? यह अभी तक जीवित कैसे है? झाओ लेई ने मेरे सस्ते कपड़ों को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में उपहास भरा था। अगर मेरा मूड अच्छा हो तो क्यों न तुम मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगो, मैं तुम्हें चारा बना सकता हूँ। आखिर तुम एक सबसे प्रतिभाशाली, उसे तो यह जरूर पसंद आना चाहिए। मैं उदासीन ही रहा, बस अपनी अंतर्दृष्टि शक्ति का इस्तेमाल करके झाओ लेई पर एक नजर डाली। अंतर्दृष्टि शक्ति हुआ क्यांगवेई से खरीदा गया सस्ता घटिया मिश्र धातु का स्टील, जिसे मैंने ऊंची कीमत पर खरीदा था, और मेरे जन्म वर्ष के लाल अंडरवियर की जिप अभी भी खुली हुई थी। शक्तिशाली से टकराव का परिणाम निश्चित रूप से असफलता होता है। मेरे होंठ हल्के से पड़पड़ाए, लेकिन मैंने अपनी हंसी दबा ली और झाओ लेई की उकसाहट को अनसुना कर दिया। इसके बजाय मैंने लॉबी में कालकोटरी चैन स्क्रीन की ओर रुख किया, और मेरी निगाहें शुरुआती कालकोटरी विस्परिंग फॉरेस्ट के आइकन पर टिक गईं। कालकोटरी का नाम विस्परिंग फॉरेस्ट, कठिनाई स्तर 1, शुरुआती लोगों के लिए अनुशंसित, रॉटन ट्री ड्रॉप्स, निम्न स्तरीय लकड़ी, पेंट हॉट। अधिकांश लोगों के लिए ये केवल सामान्य आंकड़े थे, लेकिन मेरे लिए बॉस का चित्र एक विशाल चमकदार लाल रंग में चमक रहा था। वन देवता का अवतार बॉस वर्षों तक रात भर जंगल की देखभाल करने के कारण गंभीर अंतःस्रावी असंतुलन से पीड़ित था। उसके घने बाल पूरी तरह से झड़ चुके थे, और वह घने सुंदर बालों से भरे सिर के लिए बेताब था। अपनी नई स्थिति से आश्वस्त होकर उसने बलिदान के रूप में एक लंबी सीधी काली विग की सिफारिश की। मेरी नजर अनजाने में मेरे कैनवास बैग की ओर चली गई।